सर, आपके कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि देश में ज़्यादातर कानून व्यवस्था की समस्याएं भाजपा आरएसएस की वजह से उत्पन्न हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के कर्मचारियों को आरएसएस से जुड़ने की अनुमति देकर सरदार पटेल के विरासत का अपमान किया है। देखिए, ये सही है कि आरएसएस वो संगठन है जो महात्मा गांधी के हत्या होने के बाद खुशी जाहिर किया था, मिठाइयां बांटी थी। क्या ऐसे संगठन को भारत और भारत की जनता स्वीकार कर सकती है? ये आरएसएस है जो संविधान का खिलाफत की थी। ये वही आरएसएस है जो आजादी के 50-52 साल तक अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया था। इससे बड़ा गद्दार और कुछ हो सकता है कि जो भारत में रह करके अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया हो 50-52 सालों तक। तो ऐसे संगठन को अगर हम प्रतिबंध नहीं करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे लोकतंत्र इससे खतरे में पड़ेगा। और संविधान बदलने की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो आरएसएस का ही मुख्य एजेंडा है कि संविधान बदल करके मनुस्मृति लाया जाए, जो हम कदापि नहीं होने देंगे। सर, दूसरा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि पटेल चाहते थे कि पूरा कश्मीर भारत के साथ जुड़ जाए, नेहरू ने उन्हें नहीं दिया अनुमति। तो उन्होंने आरोप लगाया। प्रधानमंत्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। इनको न तो हिस्ट्री पता है न ज्योग्राफी पता है, इसलिए कि प्रधानमंत्री की डिग्री भी फर्जी है। तो फर्जी डिग्री वाले लोग हैं ये लोग। हमें यह लगता है कि आजादी का आंदोलन जब चल रहा था तो जिसके पूर्वज अंग्रेजों से 60 रुपया पेंशन पा रहे थे, वो पंडित नेहरू के ऊपर प्रश्न तो खड़ा करेगा ही, क्योंकि उसके पूर्वज को अंग्रेजों ने 60 रुपया जो पेंशन दिया तो उसकी नमक हलाली उसके लोग आज तक कर रहे हैं। पंडित नेहरू के ऊपर प्रश्न खड़ा करने के पहले पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके पूर्वजों को अपने गिरेबान में झांकना होगा। सर, एक बिहार चुनाव से रिलेटेड सवाल लेते हैं। मशहूर गायक खेसारी यादव ने बोला है कि जंगल राज अच्छा था, पैसे देकर लोग जिंदा तो रहते थे, नेता गलत नहीं होते, लोग होते हैं। देखिए, हमें ये लगता है कि खेसारी लाल यादव एक अच्छे कलाकार हैं और उनकी भावना से उन्होंने वो अवगत कराया है। तो स्वाभाविक तौर पे किन परिस्थितियों में उनसे ये प्रश्न किया गया होगा, तब वो उसका जवाब दिए हैं। और ये सही है कि देश का निर्माण लीडर ने ही किया है। अगर नेता लीडर अगर सही नहीं होता तो आज भारत का निर्माण नहीं हो पाता। कई नेता ऐसे हैं जो अपने प्राणों की बलि दे करके इस देश को आजादी दिलवाई है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि लीडर गलत होते हैं? लेकिन जो उसकी परिभाषा वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने बदल के रखी है, यह खेसारी जी का तंज था उस पर। नहीं, उसमें है कि जंगल राज अच्छा था, पैसे देकर लोग छूट जाते थे। ठीक है, नेता गलत नहीं होते हैं, लोग गलत हैं। क्या मतलब है कि जंगल राज को वो मतलब अच्छा मान रहे हैं? ऐसा स्थिति बनाया जाए जिसमें लोग घूस दे करके, कमीशन दे करके लोग छूट जाए या कोई काम करा ले। इसलिए मैंने कहा कि किस प्रश्न के जवाब में उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया। हमें लगता है कि ये हमें पता नहीं है, लेकिन
इस देश में, इस राज्य में, बिहार में जंगल राज आज कायम है, ये सही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।